हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ को सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से सॉल्व कर लिए तो आप लोगों के 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है हम लोगों को जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल 182 है। तो देखेंगे यहाँ ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। वो संख्याएं हम लोगों को पता नहीं है, वो संख्याएं हम लोग अपने आप से मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि वो कौन सी संख्या है। तो वो संख्या क्या होगी, यहाँ हम लोग मानेंगे x y। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x y माने या a b माने या z x कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना पहली संख्या x, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो देखेंगे यहाँ ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो 2 संख्याएं हम लोग मान लिए, पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, जिनका योगफल 27 है। तो इसका योगफल 27 है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार x y इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, योगफल निकालेंगे तो कितना है 27 है। तो योगफल कैसे होगा, यहाँ x और y के बीच में प्लस करेंगे तो इसका योगफल कितना है यहाँ 27। अब इसका योगफल कितना है 27 है। x प्लस y का योगफल 27 है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल, यहाँ 27 पहले से है और ये प्लस में है y, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस y, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि और गुणनफल 182 है। और गुणनफल कितना है 182 है। तो इन्हीं 2 संख्याएं जो हम लोग माने हैं, इन्हीं का गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ लिखेंगे कि x और इंटू y इक्वल कितना है 182 है, 182 है। तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे देखेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण x का मान क्या है 27 माइनस y। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x इंटू वाई इक्वल 182। तो यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल में 182। ये समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण 1 का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 27 माइनस y। देखेंगे x बराबर कितना है 27 माइनस y है। तो यही x का मान कहाँ रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे, x के जगह पे हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 27
माइनस वाई, इसको कर देंगे ब्रैकेट में और इंटू वाई, इक्वल में ये हो जाएगा 182। अब देखेंगे यहाँ y इसके गुणा में है तो इसके y का क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें y का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 y माइनस वाई स्क्वायर, y में करेंगे y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 27 y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 182। और देखेंगे इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस में है वाई स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है और बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 27 वाई और ये प्लस में 182 ये प्लस में था। और तब जब ये बराबर के इधर वाली सारी संख्याएं हम बराबर के इधर भेज दिए, तो यहाँ बराबर के इक्वल में यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई और प्लस में 182 और इक्वल में 0। इस 0 को बराबर के हम लोग इधर लिख सकते हैं। तो इधर जब हम लोग लिख देंगे तब यहाँ आगे देखेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 और इक्वल में 0। ये जो 0 इधर था हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो इधर लिख दिए। अब देखेंगे 182 का गुणनखंड करेंगे तो इसका पहले का y का गुणांक कोफिशिएंट और फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आता है उतना उसी हिसाब से इसको 27 को तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो 27 y आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आए। तो यहाँ इसको इस तरह से इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर ये हो जाएगा 13 7 91 और फिर 7 1 कम 7, तो ये 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 और यहाँ 13 हो जाएगा 13। तो 14 और 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा। और 14 और 13 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इसको इस तरह से लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 13 वाई। अब 13 वाई और 14 वाई को जोड़ेंगे तो 27 वाई हो जाएगा, और 14 माइनस 14 वाई और माइनस 13 वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 182 हो जाएगा। 14 कम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, प्लस में 182 और इक्वल में 0 चल रहा है। अब देखेंगे इसका 2 पार्ट कर लेंगे, अब इसको करेंगे फैक्टराइजेशन की तरह, यहीं से ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग फैक्टराइजेशन की तरह। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें यहाँ भी कॉमन y है और यहाँ भी y है, तो हम लोग y कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन ले लिए, यहाँ 2 y था तो एक y स्क्वायर था तो एक y अंदर आ गया, एक y बाहर। अब यहाँ क्या बचा है, 14। यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, माइनस 13। अब अंदर क्या बचा, y और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और 13 का 14 बार भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 128 सॉरी ये होगा 13 14 में कितना होगा, 182 और इक्वल में 0। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, और आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों ब्रैकेट में
सेम है। दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या है, y माइनस 14 और यहाँ भी y माइनस 14। तो यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट में जब सेम हो जाए तो यहाँ क्या करते हैं, एक ही ब्रैकेट का कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक ब्रैकेट का कॉमन ले लेंगे और यहाँ जो बाहर है ब्रैकेट के उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 13 इक्वल में 0। अब यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y माइनस 14 इक्वल में 0। अब देखिए ये माइनस 14 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 14। इसी तरह यहाँ देखेंगे y माइनस 13 है इक्वल में 0। अब इस माइनस को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 13। तो y के दो मान निकले, एक तो y बराबर 14, एक y बराबर 13। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक मान को उठाएंगे, y बराबर 13 और y बराबर 14। इसमें से एक मान को हम लोग उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें, जहाँ आपकी मर्जी। लेकिन हम तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ है x और 27 माइनस y, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ लिख देंगे 27 और माइनस y का मान कितना है, 13 है। इसी मान को हम लोग ले लेंगे 13 को। यहाँ देखिए दो मान, y बराबर 14 और y बराबर 13। तो y बराबर क्या ले लिए, 13 ले लिए। तो 13 ले लिए। अब 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 14 आएगा। तो x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला, 14। से बराबर कितना निकला यहाँ, 14। तो यहाँ लिखेंगे कि पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे, x। तो पहली संख्या x बराबर कितना निकला, 14। और दूसरी संख्या y बराबर कितना है, 13 है। y बराबर 13 है। दूसरी संख्या y बराबर यहाँ 13 है। तो 13 ले लिए। अब देखेंगे इसका कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो 13 और यहाँ देखिए 14 और 13 का जब योग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 4 3 7 और 1 1 2। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 हो। तो योगफल 27 हो गया, ये संख्याएं दोनों ज्ञात हो गई। और गुणनफल 182 हो। अब इन्हीं संख्याओं का 14 और 13 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा, 182। और यही इसका आंसर होगा, राइट आंसर यही होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।